ये कहानी मैं जोया के नज़रिए से बताने जा रही हूँ। मेरा नाम जोया है और पिछले एक हफ्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अगस्त का एक बिल्कुल आम और उबाऊ दिन था। दोपहर के ठीक 2:15 बज रहे थे। मैं रोज की तरह स्कूल से घर लौट रही थी। हर दिन स्कूल से लौटते समय मैं उस पुराने पार्क से होकर ही घर जाती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। पूरा पार्क सुनसान और खामोश पड़ा था, जैसे वहाँ कोई आता जाता ही नहीं हो। मैं धीमी गति के साथ चल ही रही थी कि तभी अचानक एक पेड़ की एक छोटी सी टहनी पर मुझे एक टेडी बियर वाली की चैन लटकती हुई दिखाई दी। ये कैसा सा टेडी बियर है और इसकी स्माइल भी कितनी अजीब है, पर फिर भी शैतान सा फेस है, लेकिन क्यूट भी लग रहा है। क्योंकि उस समय पार्क में कोई भी नहीं था जिससे कि मैं उस की चेन के बारे में पूछ पाती, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि उस की चेन को मैं ही रखूंगी। चलो, आज से यह टेडी बियर की चेन मेरी हुई और उस की चेन को अपने बैग में डालकर मैं वहां से निकल गई। घर पहुंचकर मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी उस की चेन के बारे में कुछ नहीं बताया और फिर रात को डिनर करने के बाद मैंने उस टेडी बियर वाली की चेन को अपने बैग से निकाला और उससे बातें करने लगी। तुमको उस पार्क में कौन अकेला छोड़कर चला गया? एनीवेज, अब तो तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम्हें एक नाम भी दे दिया जाए। आज से तुम्हारा नाम होगा चमकू। मैंने चमकू के साथ बेड पर बैठकर ढेर सारी बातें की। बाय द वे, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अरे हाँ, 2 मिनट रुको, तुम्हें मैं मेरी फेवरेट चॉकलेट टेस्ट कराती हूँ। मैं भागती हुई किचन में गई और फ्रिज में से मेरी फेवरेट चॉकलेट्स निकाल लाई। ये लो और छक कर बताओ कि कैसी है, कितनी टेस्टी है ना। ये चॉकलेट्स मेरी कज़न दीदी बेल्जियम से लाई थी। चलो, अब मैं सो जाती हूँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। मैंने चमकू को मेरे बेड के फ्रेम पर लटका दिया और फिर मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि चमकू मेरे बेड फ्रेम पर नहीं लटका हुआ था। मैं बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर भागी। लिविंग रूम में जो नज़ारा देखा उसको देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा भाई जतिन चमकू को सोफे पर रखकर उसके ऊपर उछल रहा था। मेरा गुस्सा मेरे भाई पर फूट पड़ा और हम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। हम दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक मम्मी ने आकर हमारी लड़ाई नहीं रुकवाई। ये जतिन का बच्चा अपने खिलौनों से तो खेलता नहीं है और मेरी चीज़ों को तोड़ता मरोड़ता रहता है। कैसी बातें कर रही हो जोया? जतिन तो तुम्हारे कमरे में भी नहीं गया। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी और मैं अपने कमरे में गई और चमकू को अपने छोटे भाई से छुपाने के लिए मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर में लॉक करके रख दिया। उसकी चाबी मेरे बिस्तर के नीचे छुपा दी, क्योंकि वह एक संडे का दिन था। मैं नाश्ता करने के बाद अपनी पड़ोस वाली फ्रेंड सुमायरा के घर खेलने चली गई। जब मैं 1 घंटे के बाद वापस अपने घर लौटी तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई बुरी तरह रो रहा था और मम्मी उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, जतिन को क्या हुआ है? तो मम्मी ने मुझे बताया, आज जतिन अचानक से बेड से गिर गया था। लेकिन तभी जतिन ने मम्मी की बात को काटते हुए कहा, मैं खुद से नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का दिया था। पर ना ही मैंने और ना ही मम्मी ने जतिन की कही हुई बात को सीरियसली लिया। जल्दी ही हम तीनों ने लंच किया और उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैं बेड पर लेटी हुई अपने आईपैड में एक एजुकेशनल प्रोग्राम देख ही रही थी कि तभी मेरी नज़र गई मेरे ड्रेसिंग टेबल की तरफ और मैं हैरान हो गई। ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉअर अब खुली हुई थी। ये जतिन का बच्चा, इसने मेरी छुपाई हुई चाबी ढूंढ निकाली क्या? चमकू अभी भी ड्रॉअर के अंदर ही पड़ा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे ड्रॉअर की चाबी वहीं बिस्तर के नीचे मिली जहां मैंने उसको छुपाया था। ये चाबी तो अभी तक बिस्तर के नीचे ही थी, तो ये ड्रॉअर खुली कैसे? मुझे अभी भी यह जतिन की ही करामात लग रही थी, लेकिन क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही बहुत रोया था तो मैंने उससे इस बारे में नहीं पूछा। लेकिन उस रात
जब मैं अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी, मुझे लिविंग रूम की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मैं अपने बिस्तर से उठी और लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि लिविंग रूम में तो कोई भी नहीं था, बल्कि वह जो आवाज़ें आ रही थीं वह किचन की तरफ से आ रही थीं। मैं धीमे कदमों के साथ किचन की तरफ बढ़ी, जहां मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी और वो रोशनी खुले हुए फ्रिज की रोशनी थी। मैंने जैसे ही किचन के अंदर झांकते हुए देखा तो मैंने पाया कि कोई फ्रिज को खोलकर फ्रिज के अंदर का सारा सामान बाहर फेंक रहा है। तभी मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है यहाँ? जतिन, तू है क्या? मेरी आवाज़ सुनते ही वहां पर जो कोई भी था वो अचानक से शांत हो गया। मैं जैसे ही फ्रिज की तरफ आई तो मैंने देखा कि फ्रिज के सामने कोई भी नहीं था, लेकिन वहां पर सामान बिखरा हुआ था और बिखरे हुए सामान के बीच में ही पड़ा हुआ था चमकू भी। अरे, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं काफ़ी हैरान थी। फिर भी मैंने फ्रिज को बंद किया और चमकू को उठाकर वापस अपने कमरे में ले आई। जब अगली सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, पता नहीं कल रात से क्या हुआ, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई काम भी नहीं हो पा रहा मुझसे। मामी की तबीयत देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और घर पर रहकर मम्मी की केयर करूंगी। मैंने मम्मी को गर्म पट्टी लगाकर उनके कमरे में सुला दिया और फिर जतिन को स्कूल भेजने के बाद घर के काम करने लगी। जब मैं लिविंग रूम में सफाई कर रही थी तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मेरे पीछे से निकलकर भागा है। पापा अपने ऑफिस में, जतिन अपने स्कूल गया हुआ था और मम्मी भी अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। पर फिर भी मुझे लगातार ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मेरे और मम्मी के अलावा भी हमारे घर में कोई है। क्लीनिंग करते करते जब मैं लिविंग रूम के सोफे के पास पहुंची तो मैं हैरान हो गई। चमकू सोफे के बगल में जमीन पर पड़ा हुआ था। ये यहाँ कैसे आया? थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे बेड के फ्रेम पर टंगे हुए देखा था और कल रात को भी यह किचन में पड़ा मिला था। क्या यह खुद से ही इधर उधर मूव कर रहा है? आखिर एक बेजान खिलौना खुद से ऐसा कैसे कर सकता है? जो मैं सोच रही थी वह इम्पॉसिबल सा था, पर मेरे मन में एक डर सा उठने लगा कि जिस लावारिस खिलौने को उठाकर मैं अपने घर पर ले आई हूँ, कहीं वह पोजेस्ट तो नहीं है। जोया को जो खिलौना पार्क में मिला था, क्या वह पोजेस्ट है? जानने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी का अगला पार्ट।